देखिए क्वेश्चन है a cylinder is inscribed in a sphere of radius r। ये वैसे तो आपका एक बुक का क्वेश्चन है कि इस तरह से दिया गया और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसपे एक क्वेश्चन के ऊपर मतलब एक स्टेटमेंट दी गई होती है, एक आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है, उसके ऊपर एक दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। तो हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है। ये बोलता है सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस। तो आप देखें, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहा है। सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है और सॉरी एक स्फीयर है। सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड, तो एक सिलेंडर है इसके अंदर। लगभग कुछ इस तरह से रहेगा। कहता है स्फीयर इज a cylinder is inscribed in a sphere of radius r. What is the volume of the what is the height of the cylinder of maximum volume? What is the radius of the cylinder of maximum volume? Now this is, let's say this is radius of sphere, ये r आ जाएगा। एंड लेट्स से दिस इज x, तो इसकी हाइट हम लोग 2x हो जाएगी। हमारे पास सिलेंडर की हाइट विल बी 2x एंड हम इसके रेडियस को बाय पाइथागोरस इट विल बिकम r square minus x square. This is radius of cylinder. Now इसने हमने वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। इट इज पाई आर स्क्वायर एंड एच। सो ये वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, ये वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा इफ वी सी हियर आर स्क्वायर का वैल्यू आप लगा दीजिए। आर स्क्वायर इज आर माइनस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एच हमारे पास आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा पाई इंटू
2x r स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ठीक, और ये खैर ये 2 हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो y इज इक्वल्स v इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये मेरे पास आ जाएगा r स्क्वायर x माइनस x क्यूब dv बाय हम लोग इसको डेरिवेटिव लेंगे dv बाय dx वॉल्यूम का, तो ये बन जाएगा 2 पाई कांस्टेंट एज इट इज रहेगा r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, पुट dv बाय dx इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई इंटू r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 2 पाई, और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और r इज इक्वल्स टू √3x। अब हमें क्या पूछा था इसने पूछा था हाइट। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको क्रिटिकल पॉइंट ही में निकालने की जरूरत है। एक चीज इसने पूछी थी रेडियस, ठीक है, और एक चीज इसने हमसे पूछी कि भाई अब रेडियस ऑफ द सिलेंडर वाज, वो हम लोग चेक करते हैं, लेकिन इसकी जो हाइट होगी एस x इज इक्वल्स टू r अपॉन √3, therefore h is equals to 2x is equals to 2r upon √3। नो, ये हमारी बात होगी। अब इसने रेडियस की बात की, तो रेडियस हम लोग सिंपली r इज इक्वल्स टू r स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, that is under root of 2x square, or that is equals to √2x। और इसने हमसे रेडियस पूछा था, और अगर रेडियस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r पूछता है तो x की वैल्यू हम लगा देंगे, तो इसने हमारे पास क्या आ जाएगा √2 अपॉन √3r। तो ये ऑप्शन में हमारे पास दिस वाज द ऑप्शन, ऑप्शन वाज इन टर्म्स ऑफ r, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा √2 अपॉन √3r। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो चीजें गिवन हम उसको यूज करके वी कैन फाइंड आउट, क्योंकि ऑप्शंस कई बार आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शंस अलग दी जाती हैं। नाउ अब हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, दिस वाज क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने कल टिक नहीं किया था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 and 7, दिस इज क्वेश्चन 6 and 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, देखिए आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है चीजों के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। ये बोलता है द फंक्शन f(x) is equals to sin x decreases on the interval 0 to pi/2, the function f(x) is equals to cos x increases on the interval 0 to pi/2। तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको इसके ग्राफ का ध्यान है, इफ यू रिमेंबर इट्स ग्राफ, sin x एंड cos x का ग्राफ, चलिए हम दोनों के ग्राफ को एक बार प्लॉट करके बात करते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
एंड ऑल ऑफ यू नो डैट कि साइन एक्स का जो ग्राफ रहता है इट स्टार्टेड फ्रॉम 0. जीरो से 1 पे जाएगा, 1 से दोबारा 0 पे आएगा, 0 से -1 पे जाएगा एंड -1 से दोबारा 0 पे आ जाएगा. तो यहाँ पे π/2 पे ये आएगा, इधर पाई पे इधर आ जाएगा. दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π. अब वेयर एज अगर हम लोग कॉस के ग्राफ की बात करें तो इट कम्स फ्रॉम 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0 and then again 0 to 1. तो ये हमारे पास π/2, π, 3π/2 एंड सो ऑन. अब इसने हमसे क्या पूछा, इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि f(x) is equals to sin x decreases on the interval 0 to π/2. अब देखें यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है ये. तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर हम लोग 0 to π/2 के फंक्शन में देखें तो इट इज शोइंग अस द इंक्रीजिंग ट्रेंड. एंड वेयर एज cos x इसी केस में 0 to π/2 के केस में इट इज शोइंग अस डाउनवर्ड ट्रेंड. तो एक हमें अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है, एक हमें डाउनवर्ड ट्रेंड बता रहा है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. सो इट इज नीदर वन नॉर टू. तो ये हो गया जब अगर आपको ग्राफ का थोड़ा सा भी अगर आपको दिमाग में है देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द थिंग्स वेरी इजीली, राइट. लेकिन अगर ग्राफ का आपको आइडिया नहीं है तो फिर आपके पास दूसरा मेथड है, वही आप f'(x) निकालेंगे, f'(x) इज ग्रेटर देन 0 लेंगे और फिर sin x की इंटरवल फाइंड आउट करेंगे. तो आप वो चेक करेंगे कि क्या ये उसमें ऐसा है कि नहीं है. then that is another way of doing it, but I think this is a better way of doing it and you will be able to do it in a faster and easier way. तो शाबाश, जल्दी से इसको नोट करें एक बार, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं. Now look at the next question, question number 11 and 12. देखिए हमारे पास एक फंक्शन दिया गया f(x) and this is given to us as now ये इसने हमसे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछी है और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछी है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली f'(x) फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो f'(x) हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव, हम लोग क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, x² - x + 1, सॉरी x² + x - 1 into डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास है 2x - 1 माइनस x² - x + 1 into 2x + 1 whole divided by f'(x) हमारे पास आ जाएगा x² + x - 1 into 2x - 1. ओके, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कटेगा उसको काट देते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा. दिस इज 2x³ + 2x² - 2x minus x² minus x + 1. ये एक एक्सप्रेशन होगी, माइनस आगे देखते हैं
2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. Now, if you see here, this is f dash x is equals to, let us simplify it. ये आ जाएगा 2x cube as it is. 2x square minus x square is plus x square. Minus 2x minus this is minus 3x. And plus 1. Minus, this is 2x cube. Minus 2x square plus x square is minus x square. 2x minus x is plus x and plus 1. और जब मैं इसको ओपन करता हूं, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x इज माइनस 4x. Just a second. क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती है, ये प्लस 1 है, ये सभी आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये प्लस 1 है. ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2x और यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह माइनस 1. ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. इसी तरह से जब हम 2x माइनस एक्स करेंगे तो ये वाला भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स इज प्लस एक्स माइनस 1. और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो रह जाएगा, ये रह जाएगा ओनली 2x स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर. अब वही पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0. It means 2x square minus 2 upon x square plus x minus 1 whole square को हम 0 पुट कर देंगे और हमारे पास एंड में बचेगा सिर्फ इतना सा, 2x square minus 2 is equals to 0. ये बन जाएगा आपके पास 2x square is equals to 2, x square is equals to 1 और x is equals to plus minus 1. अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स में दो वैल्यूज आ गई, प्लस 1 एंड माइनस 1. आपने सिंपली कुछ नहीं करना, बस इस पे ही वैल्यूज डाल देनी, क्योंकि इसमें दोनों एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्लस 1 से या माइनस 1 से, यानी एक वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एक से मिनिमम वैल्यू आएगी. यू जस्ट हैव टू पुट दैट वैल्यू हियर, नथिंग यू हैव टू डू एक्स्ट्रा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एट x इज इक्वल्स टू 1, fx इज इक्वल्स टू 1 minus 1 1 upon 3 and x ये इस डिनोमिनेटर में प्लस 1 आएगा.
ये चेंज यहाँ भी चलती रहेगी। फिर 1/3 आ जाएगा एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 + 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, बिकॉज हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब एट -1 इट इज गिविंग अस द मैक्सिमम वैल्यू, एट +1 इट इज गिविंग अस द मिनिमम वैल्यू। तो शाबाश, आप इसको जरा एक बार देखें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। So we are having another question, question number 14. Very simple it is. ये बोलता है what is the equation of the parabola whose vertex is at 0, 0 and focus is at 0, -2। खैर ये तो हमारे पास उसका क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास इसने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी, इसने तो सिंपली इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा है। नेक्स्ट हमारे पास 15 देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx is equals to x cube -4x + 6। तो दिस इज वेरी सिंपल, asked in one of the NDA also। तो आप इसको देखें, ये आपके पास आ जाएगा f' is equals to 3x² + 4x - 4। f' आपके पास क्या बन जाएगा, 3x² + 6x - 2x - 4। f' आपके पास आ जाएगा 3x -2 कॉमन लिया तो x + 2, तो ये आपके पास बन जाएगा f' is equals to 3x - 2 into x + 2। अब इस टर्म से क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट पूछ रहा है, तो हमारे पास पुट f' is equals to 0, तो आपके पास क्या आएगा 3x - 2 into x + 2 equals to 0, और x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। दिस इंप्लाइज दैट x is equals to 2/3 और x is equals to -2। ऐसे तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो हमारे पास -2 वाली ही ऑप्शन है, दूसरी है ही नहीं है, तो आंसर यही आ जाएगा। अदरवाइज आप इनको इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं, तो अगेन यू विल बी गेटिंग द आंसर। यस, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा, तो इस तरह से कई चीजें हम लोगों को डायरेक्टली देखने पे ही पता चल जाती हैं। ठीक है जी, देन सिंपल से क्वेश्चन है आगे। ओके 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 ओके, चलिए क्वेश्चन है 25। The point on the curve y² + 3x² equals to 12y where the tangent is vertical। ठीक है जी, we have to find out the point। तो इक्वेशन इज y² + 3x² - 12y।
ऑन डिफरेंशिएशन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 6x, दिस इज इक्वल्स टू 12y, तो इक्वल्स टू 12 dy बाई डी एक्स, 12 dy बाई डी एक्स। आप यहां पे ले जाएं, 6x is equals to 12 minus 2y into dy by dx and 6x upon 12 minus 2y is equals to dy by dx। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, मतलब दिस इज अवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन इसने ये भी बोला है द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल इफ टेंजेंट इज वर्टिकल। टेंजेंट इज वर्टिकल का मतलब ये है कि if tangent is vertical it means it is making an angle of 90 degree with the x axis। तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ये आ जाएगा देन 6x अपॉन 12 माइनस 2y is equals to 1 upon 0। एक सेकेंड रुकिएगा, आगे लेके चलते हैं। अब जैसे इसने हमसे बात की ना दैट द टेंजेंट इज वर्टिकल। अब टेंजेंट वर्टिकल का मतलब हमारे पास जो होगा वो होगा कि दिस इज समथिंग dy बाई dx जो है उसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 90। बिकॉज तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज 6x अपॉन 12 माइनस 2y is equals to 1 upon 0। और दिस implies that because 1 upon 0 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ये आएगा tan इनवर्स tan 90 tan पाई बाय 2। tan पाई बाय 2 को मैं 1 upon 0 लिखूंगा। दिस विल गिव अस 0 is equals to 12 minus 2y, 2y is equals to 12, y is equals to 6। खैर ऑप्शन में y इक्वल्स टू 6 नहीं है, शायद क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में कोई वो ना हो। और अगर आपको x का वैल्यू निकालना है so you can write it as 3x square is equals to 12 into 6 minus 6 square। 3x square is equals to 36, x square is equals to 12, x is equals to 2 root 3।
और प्लस माइनस 2√3। यहाँ पे there is some difference may be there in the question, that is why we are not getting the options। तो कुछ शायद एक्सप्रेशन में फर्क है आप बुक के और इसके हिसाब से, बट करने का तरीका यही है। मेथड टू डू द क्वेश्चन इज दिस। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग हो, दैट इज वी आर नॉट एबल टू सी दैट, ठीक है, दैट मे बी पॉसिबल। बट यहाँ पे हमारे पास हम इसको अगर शायद ये 3y स्क्वायर ना हो, 3y square plus 6y minus 12 is equal to, yes, actually this expression is 3y square। अब अपने एक्चुअल क्वेश्चन में आज इसको दोबारा से आप करेंगे, you just check it with 3y square plus 3x square equals to 12y। I think this should be the right expression। तो हमारे वहां पे 3 मिसिंग है बुक में, तो इसलिए आप इसके साथ क्वेश्चन को ट्राई करेगा। दिस शुड गिव यू द राइट आंसर। ठीक है जी। नो, अब क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं वो जनरली इसी तरह से ही पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी एक और आपको बात बताना चाहूंगा। जैसे कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन आता है इफ x plus y is equals to 8, what is the maximum value of p is equals to xy? यानी p की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मतलब उसने एक तरह से हमें क्या दिया हुआ है, x plus y is equals to 8 एंड हमें xy की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग बहुत बार ये क्वेश्चन जब करते थे ना एकेडमिक्स में, जब आप लोगों ने किया होगा तो आपने इसको ऐसे किया होगा, x plus y is equals to 8, y is equals to 8 minus x, देन हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, y की वैल्यू डाल दी p में, p is equals to xy है, तो दिस implies that p is equals to x into 8 minus x, एंड देन हमने इसको सॉल्व करके इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश की। that is what we did actually। बट यहाँ पे इफ यू सी हियर, हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको एक नए तरीके से देखना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, यानी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x और y की सेम पावर है। इस तरह के फंक्शन को मैं कहता हूँ कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है, मतलब एक ही तरह का फंक्शन है, एक ही तरह की पावर ले रहा है। और ये आपसे पूछ भी क्या रहा है, अगेन x इंटू वाई अगेंस्ट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना, इसका हाफ विल बी द आंसर, यानी योर आंसर विल बी हियर x is equals to y is equals to 4। this is the answer for us, that's it। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से, फिर जैसे actually this question was again asked, अब कई बार ये क्वेश्चन हमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, दिस वाज आस्क्ड इन अगेन एनडीए 2012, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडर रूट ऑफ x square plus 16 with respect to x square at x is equals to 3। जरा ट्राई करिए, गिव मी द आंसर फॉर दिस, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ।
इससे हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को ये ले लेंगे और इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं डी ए बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 into 2x. This 2 into 2 get cancelled, and b हमारे पास है सिंपली x स्क्वायर db by dx is equals to 2x, और हमें बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमें dA by dB निकालना है। ये आ जाएगा 2x into अंडर रूट ऑफ x square plus 16, this 2 and this 2, this x and this x get cancelled। अब हमारे पास, मैं ये स्पेस यूज कर रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dA by dx हमें फाइंड आउट करना है x इक्वल्स टू 3 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 1/2 into 3 square plus 16। So this is equals to 1/2 into 5. Yes, 1/10 is the answer. 1/10 is the right answer. देख लीजिए, आपने छोटी छोटी कोई गलती हुई होगी तो आपको चेक कर लें कि कहाँ पे किस तरह यस सर, मैंने एक्चुअली x को ध्यान नहीं दिया, मैंने x लिखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट 1/x स्क्वायर प्लस ऊपर डेरिवेशन में किया है x, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा मैंने x। In the next chapter we will come up with integration and derivative वाला part, तो that we have finished with this, and integration को start करेंगे and integral calculus को आगे लेके चलेंगे। तो आप इसको आगे करते रहें, बढ़ते रहें, and see you in the next session. Bye for today. God bless you and take care and jai Hind.